Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया और इससे भी पहले उन्होंने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदता रहा तो इस टैरिफ के अलावा एक्स्ट्रा पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। रूस से तेल खरीद के सवाल पर भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से फैसला लेते हैं। जो बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल मिलता है, किस भाव पे मिलता है, और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या कम कर दे तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और कूटनीतिक रिश्तों पर किस तरह पड़ेगा। भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से भारत का तेल आयात तेजी से बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा रूस से आया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में ये केवल 1.3% था। मौजूदा हालात पर निकोर एसोसिएट की इकोनॉमिस्ट मिताली निकोर का कहना है कि हम रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीद रहे हैं। कई देशों के लिए रूस से तेल लेना मुश्किल है, लेकिन भारत को छूट मिल रही थी। यहाँ तक कि अमेरिका भी रूस से कुछ सामान खरीद रहा है, भले ही वो तेल नहीं हो। लेकिन जब अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है, तब वह दूसरे देशों को ये क्यों कह रहा है कि वे रूस से व्यापार ना करें? चीन ने भी यही बात उठाई है। ईवाई इंडिया के ट्रेड पॉलिसी लीडर अग्नेश्वर सेन आगे की रणनीति पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अगर भारत रूस से तेल आयात कम करने का फैसला करता है तो उसे मध्य पूर्व के साझेदारों सऊदी अरब, इराक और यूएई की तरफ देखना होगा। इसके साथ ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे नए स्रोत भी तलाशने पड़ेंगे, लेकिन हर विकल्प के साथ चुनौतियां होंगी, जैसे ऊंची कीमतें और आपूर्ति की अनिश्चितता। अफ्रीका से तेल लेने के बारे में मिताली ने कहती हैं कि अफ्रीका में पिछले 20 सालों में चीन ने भारी निवेश किया है और वहां संसाधनों पर उसका काफी नियंत्रण है, इसलिए वहां से तेल लेना आसान नहीं होता। फरवरी 2025 में बीबीसी के एक प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से पूछा गया कि क्या भारत अमेरिका को नाराज करके रूस से तेल खरीद रहा है, तो उन्होंने कहा था, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये किसी की इच्छा के खिलाफ नहीं था। अमेरिका ने हमें बताया था कि हम रूस से जितना चाहें तेल खरीदें, बशर्ते उचित कीमत पर खरीदें, और ये हमारे लिए अच्छा था। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या काफी कम कर दे तो इसका घरेलू बाजार और अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि रूस से तेल हमें थोड़ा कम दाम में मिलता है, लेकिन इससे जो बचत हुई उसका फायदा आम जनता को नहीं मिला। जो भी बचत हुई वो सरकार या रिफाइनिंग कंपनियों के पास रही। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भारी कमी नहीं आई। दूसरी तरफ मिताली निकोर मानती हैं कि अगर रूस से तेल नहीं लिया गया तो इसका असर हर हाल में दिखेगा। उनका कहना है इसका 100% असर पड़ेगा। ये पूरी तरह नुकसान वाली स्थिति है। या तो हमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, या हमें अमेरिका के टैरिफ का खतरा उठाना होगा, या सर्विस सेक्टर पर नए टैक्स या टैरिफ लग सकते हैं। हर तरफ नुकसान ही नुकसान है। इस स्थिति को सही तरीके से संभालने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, घरेलू खपत बढ़ानी होगी और युद्ध से दूरी